जय हिंद दोस्तों। मैं एवेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों, तकरीबन एक महीने में यूट्यूब चैनल से मैं बाहर हो गया था क्योंकि मैं तंग आ गया था ये गोदी ट्यूबर से। और हमारे जितने भी जो है भेड़ बकरी लोग हैं उन्हीं के पीछे भागना, असली चीज वो समझते नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि OROP2 इसके पीछे बहुत खेल हो रहा है, असलियत कोई नहीं बता रहा। ये गोदी ट्यूबर का काम क्या है, आप उसका जो भी ये 15 दिन के अंदर ये वीडियो उठा के देखो। OROP2 इतना मिलेगा, ये टेबल ऐसे होगा, जेसीओ को इतना मिलेगा, हवलदार को इतना मिलेगा। अरे नालायक है वो, उसको रोटी कमाना है, उसको 4 पैसा कमाने के लिए वो बकता रहता है। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा कि किसी का यूट्यूब मत देखो, यूट्यूब देखो, सवाल करो। अगर सवाल नहीं करोगे तो फिर आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा। लोग कहते हैं कि एयरफोर्स वाले थोड़ा दिमाग वाले हैं, सबसे ज्यादा सवाल करने वाले, सबसे ज्यादा कमेंट डालने वाले वही है, मुझे क्या मिलेगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ शख्स है, उसको बहुत ज्ञान है और वो भी कमेंट डाल रहा है और इसको तारीफ कर रहा है। किसी को तारीफ करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो जो चीज डाल रहा है, एक दिन का जो न्यूज जो देना है वो लगातार 15 दिन से ऊपर वही न्यूज दे रहा है। हमारे OROP, अरे तू कौन सा फौजी है, तेरा OROP कहां से आया। और वो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा, इंस्टाग्राम ग्रुप बना रहा। और हमारे जो फौजी भाई हैं, जो भेड़ बकरी, जो फूड पॉलिश वाले हैं, सब उसके पीछे भाग रहे हैं। आपको इतना ज्ञान है, आपको इतना ज्ञान है। दोस्तों, मैं एक महीने से इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था, जो आज कहानी जो हो रहा है यह मुझे पहले ही मालूम था। अगर मैं ये वीडियो डालता तो लोग मेरे को बताएंगे कि ये नेगेटिव सोच है इसका दिमाग हमेशा उल्टा ही सोचता है। आज हकीकत सामने आया ना। अभी तक ना CGDA ना PCDA कोई चार्ट ही नहीं बना रहा, और ये गोदी ट्यूबर चार्ट रेडी हो रहा है और इतना तारीख को आ जाएगा, इतना तारीख को आ जाएगा। ये कैसे बता रहा, क्योंकि सतबीर सिंह का जो है ट्विटर देखता है और लोगों का जो व्हाट्सएप मैसेज देख के ये अपना कहानी बता रहा था। और आज हकीकत उसके सामने जब आया है, अब वो कहता है कि मतलब जब तक PCDA के बाद CGDA जब तक ये आदेश नहीं देंगे हम चार्ट नहीं बनाएंगे। इसका मतलब चार्ट रेडी नहीं हुआ। और ऊपर से क्या, आज अभी इसने वीडियो जो डाला, इमीडिएट मेरे को लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, कहता है कि 16 तारीख तक अगर नहीं देगा, अगर नहीं मिलेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अरे नालायक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन डालेगा? सुप्रीम कोर्ट अपने आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस नहीं उठाता। तुम्हें यह भी नहीं मालूम है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में डालेगा तब सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दिशा में जाएगा। और दूसरी बात, जिसने रिव्यू पिटीशन डाला है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जा नहीं सकता, क्योंकि वो रिव्यू पिटीशन इसलिए डाला था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको रिव्यू करने के लिए पिटीशन डाल रहा, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे जाएगा। और ये गोदी ट्यूबर जो है इसको इतना अकल नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। और ऊपर से क्या, लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि OROP2 से ज्यादा परेशानी हमारे स्पर्श में है।
हमारे बैंकिंग सिस्टम में है, जिसको सही करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन वो कर नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने आज तक अपने लोगों को ईपीपीओ नहीं भेजा। मैं लोगों का पेंशन का काम करता हूं, जब लोग मेरे पास जब क्वेरी डालते हैं तो मैं उनका अकाउंट नंबर डाल के देखता हूं, तो उनका पेंशन पोर्टल में ईपीपीओ नंबर है, लेकिन रिकॉर्ड वाला ने ईपीपीओ भेजा ही नहीं। ऐसे बहुत सारी समस्या है जो हमारे फौजी भाइयों का, ये इसके बारे में सोचते नहीं है। जो 4% 5% जो बढ़ने का है, अगर बढ़ेगा तो उसी के पीछे भाग रहे हैं। अरे नालायक कितना तो तुम्हारा डीए बढ़ जाता है। भीख मत मांगना, फेंके हुए हड्डी मत खाना, अपने हक के लिए लड़ो। आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि आज के दिन में एक ब्रिगेडियर जो है मेजर जनरल की बराबर या उससे ज्यादा पेंशन ले रहा। अब OROP 2 आएगा तो फायदा किसको मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा। अगर ये फायदा मिलेगा, यानी कि जो मेजर जनरल है वो मतलब जो ब्रिगेडियर से ज्यादा कम ले रहा है, अगर उसका ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जूनियर कैन नॉट ड्रा मोर देन अ सीनियर। अगर ये बात ऑफिसर्स के लिए है और जवानों के लिए क्या है? फिर कितने सारे जेसीओ हैं जो हवलदार से कम ले रहे हैं, जो सूबेदार है वो नायब सूबेदार से कम ले रहा है, सूबेदार मेजर नायब सूबेदार से कम ले रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट भी फंस गई अभी। जैसे हमारे कपिल कहता है ना, आगे खाए पीछे घाटी। तो ये है चक्कर अभी। दोस्तों, ये OROP 2 के बारे में आप चिंता मत करो, अगर आएगा तो अपने टाइम पे आएगा। इससे पहले आप लोगों को सोचना है स्पर्श के बारे में। दोस्तों, जो एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री ने शिमला में भाषण दिया था, आप लोगों ने वो भाषण सुना होगा। अगर OROP 2 रिवीजन अगर देनी होती तो उसी मंच पे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहता कि हमने पहला OROP दिया, अभी रिवीजन भी हम ही करेंगे और आगे से जो भी फायदा होगा वो हम ही करेंगे। लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसी टाइम आपको समझना चाहिए था कि कुछ दाल में काला है। और आप लोग सोचते नहीं है ना, आप इसलिए नहीं सोचते कि मतलब कोई डालता है जेसीओ का टेबल आ गया, इसका टेबल है, उसका टेबल है। अरे मूर्ख बनो, लेकिन इतना मूर्ख मत बनना। वो गोदी ट्यूबर आपको सी बना रहा है, वो सी इसलिए बना रहा है कि आप सी बनने के लिए राजी है। वो भी छोटा सी नहीं, बड़ा सी बनने के लिए राजी है। वो आपको बनाते जाएगा, आप बनते रहोगे। दोस्तों, आप अपने हक के लिए लड़ो, आगे आ जाओ। अभी सिर्फ OROP 2 का मतलब मसला नहीं है, अब मसला है ECHS का, मसला है स्पर्श का, डिसेबिलिटी अलाउंस का, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इक्वल MSP मिलना चाहिए, और ये गोदी ट्यूबर कहता है कि MSP इक्वल मिलना चाहिए। अरे नालायक, MSP उनके लिए है जो सर्विस में है। अगर सर्विस में अगर उनको इक्वल MSP मिलेगा तो उसका फायदा हमें मिलेगा। तो आवाज किसके लिए उठाना चाहिए? जो सर्विंग में है उनके लिए आवाज उठाना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज हैं जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से तंग आके 1 महीने से पीछे हो गया। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे संगठन के हैं, हर स्टेट से, वो कहते हैं कि सर आप वीडियो डालो। यहां तक कि यूपी से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रहा है, सर हमें OROP से मतलब नहीं, हमें स्पर्श से मतलब है। अगर स्पर्श लागू हो जाएगा तो हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो
75 के रिटायरीज है जो काट में पड़े हैं, और वो लोग कैसे जाएंगे? और हमारे यहाँ सोल्जर बोर्ड में किसी को कोई ज्ञान नहीं है। बैंक वाला कहता है कि स्पर्श में जिसका भी जाएगा हम मदद नहीं करेंगे। और यहां तक कि लोग आगे आ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट को ज्यादा तकलीफ है, हम अपनी जेब से हर महीने बैंक को पैसा देंगे, लेकिन हमें स्पर्श में माइग्रेट नहीं होना। दोस्तों, ये है चीज। वारओपी 2 के पीछे मत भागना। ये गोदी ट्यूबर आपको बेवकूफ बना रहा है, और जिसको बनना है बनो, लेकिन ज्यादा दिन वो नहीं टिकेगा। जो हड्डी खाने वाला है ना, हड्डी खाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हड्डी क्यों खाते हो? होशियारी कमेटी ने ये कहा कि मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है 56 साल, 58 साल, 60 साल तक नौकरी करते हैं, तो इसलिए उनके लिए वारओपी लागू नहीं है। अगर ये 56 साल, 58 साल की बात वहां आती है, तो हमारे कौन सा ऑफिसर है जो 56 साल की उम्र से कम उम्र में बाहर निकलता है? कितने मतलब लास्ट टाइम उन्होंने जो शेयर कहते हैं ना, लैंड शेयर पूरा खा गया वो, और आपको जो हड्डी फेंका था, और अब की बार भी इसी के लिए वो रेडी हो रहे हैं। आपको सोचना है, मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया, और आगे से मैं रेगुलर आऊंगा। मैं आपको जो है स्पर्श के बारे में बताऊंगा, वारओपी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वारओपी 2 जो है कोई कह नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। जो भी डालेगा वो अपने रोटी सेकने के लिए, यूट्यूब में 4 पैसा कमाने के लिए डालेगा, लेकिन उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। और जिसको भागना भागो, लेकिन स्पर्श के अगेंस्ट में हमें आंदोलन करना है। और असली वारओपी कैसे होना चाहिए, इसके बारे में मैं कल ठीक सुबह 10 बजे वीडियो बनाऊंगा। जो भी ऑनलाइन रहेंगे वो हमसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।